नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आखिर नगर निगम का केस का क्या होगा, फैसला कब तक रिजर्व रहेगा, ऐसे कई सवाल जो लोग अक्सर ही मुझसे पूछते हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड इसी विषय पर वीडियो बनाने की होती है कि नगर निगम में इलेक्शन में फाइनल फैसला क्या होगा। तो आज आपके ही डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं और आज आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देना चाहता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में देता हूं कि मेरी पुस्तक 24 की रणभूमि आ चुका है और 24 की रणभूमि के बुक को आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और वो खास ऑफर जो 167 रुपये वाला था ना, वो ऑफर अब फ्लिपकार्ट से समाप्त हो चुका है। अमेजोन से भी लगभग अब समाप्ति के कगार पे है। हो सकता है कि जब तक वीडियो आए तब तक हो जाएगा कि अमेजोन से भी समाप्त हो जाए। तो अगर आपको बुक ऑर्डर करना है तो बस चंद दिन बचे हैं कि आप 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और 24 की रणभूमि के बुक को पढ़ सकते हैं मात्र 167 रुपये में। अमेजोन से आपको सर्च करना होगा शशिकांत कुमार। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ भी शशिकांत कुमार सर्च करना होगा। 24 की रणभूमि बुक दिखेगी और उस बुक को आपको ऑर्डर कर देना है। 2024 के चुनाव पर जो पुस्तक सबसे विश्वसनीय पुस्तक है। आपको ये भी बता दें कि आप जो ऑफर चल रहे हैं ना, फ्री डिलीवरी, ये सब ऑफर अब समाप्त हो जाएंगे। तो अब अंतिम मौका है आपके पास, इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। इसके बाद आपको ये सारे ऑफर नहीं मिलेंगे। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो विश्लेषण की शुरुआत करते हैं कि नगर निगम इलेक्शन में आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग हैं जो इंटॉक के कंटेंट को कॉपी भी कर लेते हैं। उनसे मेरी अनुरोध है कि कृपा करके ये काम मत करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका मामूली शुल्क आपको लगेगा। जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ रहेगा, जो केवल इंटॉक के पास रहेगा, वो न्यूज़ आपको मिल जाएगा। या फिर आपको कोई भी स्टोरी चाहिए तो वो आपको इंटॉक उपलब्ध करवा सकता है। लेकिन सब बात सत्य यह है कि इंटॉक के किसी भी कंटेंट को कॉपी ना करें। जैसे पिछली बार किसी ने किया था तो हमारी टीम ने कांटेक्ट कर ली थी और उनसे उस कंटेंट को डिलीट भी करवाया गया था। तो मैं फिर से आप सभी को सूचित कर देता हूं कि इंटॉक का किसी भी कंटेंट को कॉपी ना करें, कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारे रडार में आप आ गए तो आपसे कंटेंट तो डिलीट करवाया जाएगा। इसके अलावा उस कंटेंट से जो अर्निंग आपकी होगी वो भी आपसे ले लिया जाएगा। पहली गलती थी, इसलिए मैंने पिछले बार मामले में माफ़ कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तो असल में इंटॉक पर एक न्यूज़ डाला गया था इंटॉक के वेबसाइट पर, और उस न्यूज़ को पूरा कॉपी कर लिया गया, थंबनेल तक कॉपी कर लिया गया। और इस कारण से मुझे फ़ौरन एक्शन लेना पड़ा और मेरी टीम ने बात भी की और उस कंटेंट को हटा दिया गया। किसी का कंटेंट कॉपी कर लेते, उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गूगल पकड़ लेगा। मैं ना भी पकड़ूँ तो गूगल सब कुछ पकड़ लेता है। साथियों, अब हम वीडियो पर आते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नगर निगम इलेक्शन में आगे क्या होने वाला है। नगर निगम इलेक्शन में आगे क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, कोर्ट जजमेंट को रिजर्व रखता है तो ये मामला कई बार लंबा हो जाता है, 2-3 महीने, कई बार 4-5 महीने भी चले जाता है। लेकिन इस मामला को थोड़ा बेहतर ढंग से मैं आपको समझा देता हूँ। साथियों, इलेक्शन का जो ये मामला है काफ़ी महत्वपूर्ण केसेस हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण केसेस होने के कारण नगर निगम इलेक्शन इतना बड़ा इशू बन चुका है। इस समय बिहार में जब सत्ता परिवर्तन होती है तो कई लोग ही कहते हैं कि अब नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं होगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले भी रद्द नहीं होता, सरकारें किसी की भी रहे, नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं होने वाला, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। कोर्ट फैसला सुरक्षित रखता है तो कोर्ट के पास समय होता है 6 महीने के अंदर कोर्ट को उस फैसला को देना पड़ता है। मतलब 6 महीने का समय पटना हाई कोर्ट के पास इस मामले में है। तो आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि 6 महीने का जब समय है। इस पर मैंने अपनी वेबसाइट intoknews.com पर विस्तार पूर्वक लिखा है। आप जाकर intoknews.com को पढ़ सकते हैं, पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं और उसमें विस्तार तौर पे लिखा गया कि फैसला रिजर्व होने के बाद क्या परिस्थिति होता है। आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें कि अदालत कोई भी फैसला को सुरक्षित रख लेता है तो कितने समय में अदालत उस फैसला को देता है। तो इस सवाल का जवाब है, जब इस सवाल का जवाब आप कानून के जानकारों से बात करिएगा तो कई बार समय लगता है। तो कई बार अदालत 2 या 3 सप्ताह के अंदर फैसला दे देता है। इस मामले में देखें तो 4 जनवरी को अदालत ने फैसला रिजर्व रखा था, अब है 29 जनवरी। मतलब 2 या 3 सप्ताह तो निकल चुका है, 3 सप्ताह तो निकल चुका है और अब चौथा सप्ताह भी निकलने वाला है। मतलब 1 महीना होने ही वाला है। लेकिन अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं दे रहा है। तो समझ जाइए कि आने वाले 1 या 2 सप्ताह में अदालत फैसला देता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी समझ लीजिए कि अदालत इस फैसला को एक लंबे समय तक रिजर्व रख सकता है
और अदालत को कब तक इस मामले में फैसला देना है तो वो भी बता देते हैं कि 4 जनवरी को ये फैसला रिजर्व रखा गया है, तो 4 जुलाई 2024 से पहले अदालत को इस मामले में फैसला देना है। 6 महीने के अंदर फैसला देना है। अगर 6 महीने के अंदर अदालत फैसला नहीं देता है तो फिर क्या हो, 6 महीने से ज़्यादा किसी भी केस को अदालत सुरक्षित फैसला को सुरक्षित नहीं रख सकता है। अगर अदालत 6 महीने के अंदर किसी भी सुरक्षित फैसला को नहीं देता है तो फिर से सुनवाई होगा। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि 6 महीना यानी 4 जुलाई 2024 तक अगर अदालत इस मामले में कोई निर्णय नहीं देता है तो समझ लीजिए कि फिर से सुनवाई होगा। ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, अदालत पहले ही फैसला दे दे, चाहे गर्मी की छुट्टियों के बाद दे दे या गर्मियों की छुट्टियों के पहले दे दे। ये अदालत को तय करना है कि कब फैसला देगा। ये तो जज साहब तय करेंगे कि उनको फैसला कब देना है। मेरा जो मानना है कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे इस मामले में फैसला आ जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए या फरवरी के एंड तक इस मामले में फैसला आ जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन ये जज साहब पर ही निर्भर करता है। जज साहब जब डिसाइड कर लेंगे तब वो फैसला दे देंगे। आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं ये जो केस है एक उदाहरण बन सकता है और इस बात को अदालत बखूबी जानता है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मामला है ये मामूली मामला नहीं है साथियों। तो थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। जो लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कब फैसला आएगा, मैं फैसला नहीं लिख रहा हूँ, तो फैसला तो जज साहब लिखेंगे, लिख रहे हैं, जज साहब फैसला लिख रहे हैं और उम्मीद करिए कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस मामले में फैसला तो आ ही जाएगा। और नगर निगम इलेक्शन पर जो फाइनल फैसला होगा यकीन मानिए वो इलेक्शन रद्द करने की नहीं होगा। जो बातें नी टॉक शुरुआत से कह रहा है उसी बात को आप देखिएगा आगे चलकर सच होगी। इसके समय का इंतजार करिए और इस मामले में जब भी फैसला आएगा देखिएगा सरकार के पक्ष में आएगा और इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार पराजित हो जाएगी। वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं। बाकी आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जो भी फैसला होगा वो सरकार के पक्ष में होगा। इसलिए चिंता मत करिए, जो जीते हुए प्रत्याशी उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फैसला होगा वो सरकार के हित में ही जाने जा रहा है। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए राजनीति के सबसे विशेष चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।